नरेंद्र मोदी ने विधानसभा भवन के उद्घाटन समारोह में भाषण खत्म होने के बाद मंच से उतरकर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की पत्नी वीणा सिंह के पास जाकर उनका हालचाल जाना। तो नए विधानसभा के उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की पत्नी हैं वीणा सिंह। तो विधानसभा अध्यक्ष की पत्नी वीणा सिंह से मुलाकात करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये देखिए हाल चाल लेते हुए नजर आ रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की पत्नी हैं वीणा सिंह। नए विधानसभा के उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे पीएम मोदी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। विधानसभा भाषण खत्म होने के बाद मंच से उतरकर पीएम मोदी ने हालचाल जाना। नए विधानसभा के उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे पीएम मोदी और इस दौरान जब भाषण खत्म हुआ मंच से उतरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की, हालचाल जाना वीणा सिंह से। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह की पत्नी हैं वीणा सिंह। चलिए आपको सीधे छत्तीसगढ़ लेकर चलते हैं, जहां पर रजत जयंती कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, शामिल हो रहे हैं। ये देखिए तस्वीर आप देख पा रहे हैं। कार्यक्रम है उसमें अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और इससे पहले एक प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं कि कैसे पिछले 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने विकास के नए आयाम गढ़े हैं। अलग अलग विभागों की प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। तकरीबन 33 विभागों की प्रदर्शनी यहाँ लगी है और यहाँ पर सबसे बड़ी प्रदर्शनी अगर देखें तो कृषि विभाग, जल संसाधन विभाग और विधि विभाग की हैं। और ऐसे समस्त राज्य के और केंद्र सरकार के अनेक लोक कल्याणकारी कार्यक्रम जो कि जनहितैषी कार्यक्रम हैं, जो कि जनता के कल्याण के लिए समर्पित हैं, ऐसे कार्यक्रमों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। केंद्र सरकार की नीतियों को और राज्य सरकार की नीतियों को, किस तरीके से डबल इंजन की सरकार यहाँ पर लगातार विकास के नए कीर्तिमान गढ़ रही है, कैसे छत्तीसगढ़ का संपूर्ण समर्पित विकास हो रहा है और कैसे इस विकास के लिए समर्पित है राज्य सरकार और केंद्र सरकार, इसी का अवलोकन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जनहितैषी योजनाओं की यहाँ पर झलक देख रहे हैं। अलग अलग विभागों की यहाँ पर प्रदर्शनी देख रहे हैं, जिनमें जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग और विधि विभाग के अलावा अनेक ऐसे विभाग जो कि जनजातीय कल्याण, समाज कल्याण और अवसंरचना निर्माण से जुड़े हुए विभाग हैं, इन सब का अवलोकन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर इन अलग अलग विभागों के डोम की बात करें, जो विशाल डोम यहाँ पर बनाए गए हैं जिनमें प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया है, इनमें छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा का वर्णन तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पर किस तरीके से नए परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है, नई परियोजनाओं को कैसे धरातल पर उतारा गया है और कैसे बस्तर के चाहे वो नक्सली क्षेत्र हों या फिर क्षेत्र के अन्य राज्य के अन्य पिछड़े क्षेत्र हों, वहाँ पर कैसे अंत्योदय की संकल्पना को साकार किया गया है, उसकी एक बानगी देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और साथ में मौजूद हैं मुख्यमंत्री और साथ ही साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी जो कि जानकारी दे रहे हैं कि गत 25 वर्षों में कैसे विरासत और विकास की नई इबारत लिखी है छत्तीसगढ़ ने। यकीनन छत्तीसगढ़ अपने राज्य के स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है और प्रकृति और संस्कृति को समर्पित ये प्रदेश आज प्रगति के नित नए मानदंड गढ़ने में जुटा हुआ है। कभी नक्सल प्रभावित रहे यहाँ के कई इलाके आज कह सकते हैं कि विकास की प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और यकीनन इसका श्रेय कहीं ना कहीं उन हुनरमंद और मेहनती लोगों को जाता है जिन्होंने अपने लगन और अपने उद्यम से, अपनी इच्छा शक्ति से विकसित भारत के विजन को साकार करने में अहम भूमिका
वो निभा रहे हैं, अपने राज्य के विकास में जुटे हुए हैं और उन्हें जो ज़रूरतें हैं, जो एक अवसर है, जो बाजार हैं, जो एक प्लेटफॉर्म है, कहीं ना कहीं वो अपनी परंपराओं और प्रकृति के साथ इस विकास का संतुलन बना रहा है। कहीं ना कहीं ये हमारी एक ताकत है और ये जो ज्ञान है आज हम पूरे विश्व को दे रहे हैं। ये जो आदिवासी संस्कृति है, ये जो धरती है, जो जल और जंगल को पूजती है, आज के पर्यावरण संकट के लिए भी एक समाधान बन सकती है। लेकिन यहाँ पर भी कैसे इन लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इस नए भारत की, नए विश्व की प्रगति में इनके और योगदान को और बढ़ाने के लिए आज प्रधानमंत्री करीब 14,000 से ज़्यादा 14,260 करोड़ रुपए से अधिक की विकासात्मक और परियोजनाओं का शिलान्यास करने जा रहे हैं। कैसे प्रधानमंत्री वहां की ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए एक योजना का शुभारंभ करेंगे, कैसे कनेक्टिविटी पर जो लगातार प्रधानमंत्री का जोर रहता है उसकी हम आज भी उसका एक उदाहरण देखेंगे कि कैसे प्रधानमंत्री कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए पत्थलगांव कुनकुरी से छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा तक 4 लेन वाले ग्रीनफील्ड हाईवे की आधारशिला रखेंगे। इसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भारतमाला परियोजना के तहत लगभग 3,150 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। बात हो कनेक्टिविटी की, बात हो हेल्थ सेक्टर की, बात हो ऊर्जा के क्षेत्र की, स्वास्थ्य सेवा की, उद्योग की, सड़क से लेकर घर तक, यहाँ पर तमाम सेक्टर्स में, तमाम क्षेत्रों में विभिन्न परियोजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री करेंगे। और हमने इससे पहले देखा कि कैसे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को यहाँ पर प्रमुखता देते हुए कैसे आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए इसका उदाहरण यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रस्तुत किया। क्योंकि ये हमारा जो इतिहास है उसका डॉक्यूमेंटेशन, उसका दस्तावेजीकरण बहुत ज़रूरी है और ये अहमियत कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने समझाई है कि कब तक अगर आप अपने कल को ध्यान में रखेंगे तभी आपका आज और आने वाला कल और ज़्यादा बेहतर होगा। तो कैसे ये भारतवर्ष है जो अपने इतिहास से, अपने संघर्ष से सीखकर आज आगे बढ़ रहा है। ये तस्वीरें बयां करती हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने के लिए, जनता जनार्दन का दर्शन करने के लिए, जनता जनार्दन से अभिमुख होने के लिए, जनता जनार्दन के सामने सम्मुख होकर अपने विचार प्रकट करने के लिए, जनता जनार्दन को अपने मंतव्य बताने के लिए पहुंचते हैं। और वो मंतव्य होता है विकास भी और विरासत भी। आज स्वर्णिम अध्याय छत्तीसगढ़ के राज्य के गठन के 25 वर्ष पूरा होने के इस रजत महोत्सव के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवा रायपुर में मौजूद हैं और जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव कार्यक्रम के मुख्य कार्यक्रम स्थल पर, जहां पर लाखों की संख्या में लोग मौजूद हैं, एक झलक पाने के लिए लालायित हैं, सुनने के लिए तत्पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनेक सुरक्षा औपचारिकताओं को दरकिनार करते हुए जनता जनार्दन के बीच मौजूद हैं और उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, जनता जनार्दन का आशीर्वाद हासिल कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की अगर परंपरा की बात करें तो प्रकृति और संस्कृति दोनों से सम्मिश्रित ये संस्कृति और विरासत की रूपरेखा तय करने वाला पिछला 25 वर्ष है। और जय जोहार यहाँ की परंपरा है और जय जोहार का अर्थ होता है सबका कल्याण करने वाली प्रकृति की जय हो, प्रकृति की जय हो। और साथ ही साथ इसमें प्रकृति का सम्मान भी होता है। जय जोहार छत्तीसगढ़ का एक सम्मानजनक अभिवादन भी होता है। जय जोहार आदिवासी वहाँ की पहचान भी होती है और जय जोहार का अर्थ विजय की कामना भी होती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय छत्तीसगढ़ की धरती पर मौजूद हैं, लोगों के बीच, जनता जनार्दन के बीच, उनका आशीर्वाद पाने के लिए, जनता का दर्शन करने के लिए। और जनता तत्पर है, अभिमुख है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनने के लिए। और यहाँ की विकास और विकास की जो विरासत और विकास की जो मुख्य धारा है उसमें आज एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है रजत महोत्सव के द्वारा। कभी नक्सलवाद की पहचान बना छत्तीसगढ़ आज विकास और विश्वास का पर्याय बन रहा है। जहां एक दौर में बंदूक की आवाज गूंजती थी, अब वहां विकास की गूंज
सुनाई दे रही है। सड़कें, स्कूल, बिजली, अस्पताल और अब मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं। यकीनन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की रणनीति साफ रही है। जहां बंदूक थी वहां अब विकास है। आज अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ का बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर जैसे क्षेत्र विकास के नक्शे पर लौट आए हैं। और सिर्फ कानून व्यवस्था की जीत नहीं है बल्कि जनता के विश्वास की जीत भी है, जो इस वक्त भीड़ के रूप में हमें इस आयोजन में साफ तौर पर नजर आ रही है। अपने लोकप्रिय नेता का अभिवादन करने के लिए, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए, अपना समर्थन दिखाने के लिए ये लोग यहाँ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन साफ तौर पर स्वीकार कर रहे हैं। आज जो विकास से विश्वास का जो मॉडल रहा है मोदी सरकार का, वो यकीनन इन नक्सल प्रभावित इलाकों को मुख्यधारा से जोड़ने में उसने निर्णायक भूमिका निभाई है और उसी की तस्वीर हम देख रहे हैं। आज जब बस्तर और दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज और सड़कें और नए सबस्टेशन बन रहे हैं, यकीनन जो विकास से सुरक्षा की नीति है उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। कभी जिन जगहों पर सड़कें नहीं थी, जहाँ तक प्रशासन की पहुँच मुश्किल थी, आज नई पीढ़ी शिक्षा और रोजगार की बात कर रही है। कहीं ना कहीं जो आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में अपनी यात्रा के दौरान ऊर्जा, सड़क और शिक्षा परियोजनाओं पर उनका ये फोकस है, यकीनन एक नया युग का एक प्रतीक है, उसकी शुरुआत है। और जहां नक्सलवाद अब बीते कल की कहानी बन चुका है और जहां पर लोग बेखौफ बेडर होकर निकल रहे हैं अपने घरों से बाहर और छत्तीसगढ़ की इस विकास गाथा में अपना योगदान दे रहे हैं। कैसे देखेंगे बलदेव भाई शर्मा जी, कैसे आज हम देखेंगे प्रधानमंत्री कई योजनाओं का शुभारंभ भी कर रहे हैं जो विकास के माध्यम से जो एक सुरक्षा मॉडल का जो एक हिस्सा है कि आज तमाम परियोजनाएं की शुरुआत प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। कैसे आप देखते हैं, यहाँ पर हमने इतिहास देखा और अब तैयारी है भविष्य की। देखिए, इतिहास से ही भविष्य गढ़ा जाता है और अभी जैसा कि यहाँ जानकारी मिल रही है 14,000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं की शुरुआत इस राज्य के विकास के लिए प्रधानमंत्री आज करेंगे। तो ये उस उज्जवल भविष्य को गढ़ने का संकेत है और यहाँ हमें उसकी झलक मिलती है कि चाहे ऊर्जा क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक विकास का क्षेत्र हो, ये जो धनराशि है ये अधिकांशतः उन क्षेत्रों में लगने की संभावना है जो नक्सलवाद से प्रभावित रही है और जिसने विकास को अवरुद्ध किया। तो ये एक संकेत है कि छत्तीसगढ़ का भविष्य आगे बहुत उज्जवल होने वाला है और जिस प्रकार प्रधानमंत्री और उनकी सरकार विकास योजनाओं के लिए वहाँ लगातार धन दे रही है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो बेनिफिशियरी है तो उसको सीधा सीधा लाभ मिल रहा है विकास योजनाओं का, उसकी धनराशि का, उसके हिस्से जो विकास आ रहा है तो प्रत्यक्ष उसको उसका अनुभव मिल रहा है। ये जो सारी योजनाएं हैं इनके माध्यम से छत्तीसगढ़ का भविष्य निश्चित रूप से बहुत उज्जवल होने वाला है और प्रधानमंत्री ने आज 25 वर्ष पूर्ण होने पर ये संकेत दे दिया है। वास्तव में हम देखें तो 25 वर्ष की जो आयु है ये बहुत कम होती है किसी तरुणाई का प्रस्थान बिंदु है। यहाँ से अनुभव और परिपक्वता आगे बढ़ती है। तो अब छत्तीसगढ़ तरुणाई से निकलकर और अनुभव और परिपक्वता की ओर आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री ने आज उसको बहुत बड़ा संबल प्रदान किया है। और एक जो नारा छत्तीसगढ़ में चलता है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, तो छत्तीसगढ़ पूरे देश में सबसे बढ़िया और सुशासन से युक्त, साधन संपन्न, आर्थिक तरक्की वाला, शिक्षित ऐसा राज्य बनकर उभरेगा। इसका संकेत आज प्रधानमंत्री ने इस रजत जयंती समारोह में
दे दिया है। बिल्कुल, और कई ऐसी योजनाएं हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, स्किल इंडिया है, पीएम आवास योजना, डिजिटल इंडिया, रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसका असर आज बस्तर से लेकर बीजापुर तक दिखाई दे रहा है साफ तौर पर। और यही वजह है कि इतना बड़ा रजत हम महोत्सव देख रहे हैं, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जब जिक्र पहले भी हुआ, जब एक राज्य विकसित होता है तो कहीं ना कहीं जो हमारा विकसित भारत का जो सपना है 2047 का, उसको भी यहाँ पर बल मिलता हुआ साफ तौर पर नजर आता है। सुधीर सिंह जी, एक सवाल आपसे भी, जब ये दृश्य आप देखते हैं, सारी सुरक्षा औपचारिकताओं को दरकिनार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से मिलते हैं, एक अलहदा राजनेता के रूप में देश और दुनिया उनको देखती है, क्योंकि जब वो प्रधान सेवक के रूप में बताते हैं कि राष्ट्र निर्माण में हर कोई व्यक्ति जुड़े, तो निश्चित तरीके से इतना नज़दीक पाकर लोगों को एक नई प्रेरणा मिलती। निश्चित तौर पर ये एक प्रधानमंत्री मोदी जी की राजनीतिक शैली का एक अहम पक्ष है कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों से व्यक्तिगत तौर पर मिला जाए। हम में से बहुत बड़ी संख्या में लोग अभी भी हैं जिन्होंने किसी भी जिंदा प्रधानमंत्री को शायद ही सामने से देखा हो, बहुत ही बड़ी संख्या है। तो अब ये सुदूर क्षेत्र है, भारत का प्राकृतिक अंचल। चलिए खबर में आज